हेलो स्टूडेंट, सो फर्दर मूव करेंगे अपन डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर और आज अपना डिफरेंशियल इक्वेशन का लास्ट क्लास होगा। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट जो कैलकुलस का पार्ट मिस किए, जिनको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन डेफिनिट इंटीग्रेशन समझ में नहीं आता है, प्लेलिस्ट सेक्शन को जस्ट स्क्रॉल करोगे तो WBjee मैथ्स क्रैश कोर्स नाम से प्लेलिस्ट होगा। उसमें आपको कैलकुलस के रिमेनिंग जो चैप्टर्स हैं वो आपको दिख जाएंगे और बहुत सारे चैप्टर्स आपको 11th और 12th क्लास के फॉर WBjee पॉइंट ऑफ व्यू मैंने कवर कर रखा है, तो आप जाके सबसे पहले उन क्लासेस को भी जरूर देख लेना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज के क्लास को और आज अपन डिफरेंशियल इक्वेशन को कंप्लीट कर देंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या क्या चीजें मैंने आपको पढ़ा दिया है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, साथ में डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट करना, ये सारी चीजें लास्ट 3 क्लासेस में और बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस भी मैं आपको करा चुका हूं। ठीक है, तो आज के इस क्लास में अपन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे होंगे और साथ में बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे क्लास को। जो लोग चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बिकॉज ये चैनल आप सभी स्टूडेंट्स के लिए फॉर WBjee पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही हेल्पफुल चैनल है। तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना और साथ में एंड तक देखना क्लास को। अगर समझ आए तो एक लाइक करके जरूर जाना। ठीक है, टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं हो तो जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाओ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सारे अपडेट्स मैं आपको टेलीग्राम पे दे देता हूँ। ठीक है, साथ में अगर आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं है, प्रॉपर क्लास नोट्स नहीं है, तो उसके लिए आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। ग्रुप का लिंक आपको गूगल फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। उस गूगल फॉर्म को फिल करते हैं हमारी टीम आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड कर देगी। सिर्फ 149 प्राइस है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल फीचर्स हैं आपके WBjee प्रिपरेशन के लिए, तो आप जल्दी से आके गूगल फॉर्म फिल करो और ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, चलिए सो स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को क्वेश्चन से। तो देखो, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पे मैंने एंड किया था क्लास को लास्ट क्लास में। ठीक है, और मैंने आपको क्या बोला था, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, सबसे पहले उसकी पहचान क्या होती है। तो मैंने एक सिंपल सा पहचान बोला था क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। कोई y/x अगर आपको नजर आ जाए ना, अगर y/x का फॉर्म आपको दिख गया, ठीक है, क्रिएट होता हुआ या फिर डायरेक्ट ही दिख गया, तो समझ जाना ये HD है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, और भी बहुत सारे तरीके बताए थे, लेकिन ये सबसे बेस्ट तरीका है। y/x दिख रहा मतलब HD। ठीक है, और करते क्या है, y इज इक्वल टू vx लेते हैं और सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, देन आफ्टर dy बाई dx को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो कितने लोगों को नजर इस बात पे पड़ी कि सर इस पे y/x तो डायरेक्ट दिया हुआ है, यहाँ पे देखो ध्यान से थोड़ा। ठीक है, यहाँ पे भी मेरे को सर y/x दिख रहा है, तो अगर मेरे को y/x दिख रहा है तो मेरे को पता चल गया ये HD का क्वेश्चन है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो अगर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो अब बताओ मेरे को इस पे करेंगे क्या। ठीक है, तो एक बच्चे ने बोला सर y इज इक्वल टू vx मान लेंगे। तो y इज इक्वल टू vx जैसे ही मानता है बच्चा, अगली लाइन में dy बाई dx निकालने जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे dy बाई dx निकालू तो आपको पता है dy बाई dx मैंने बोला था कि याद ही कर लेना होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, और नहीं भी याद आ रहा है तो फिर आप u डॉट v रूल करके लगाओगे तो पता चलेगा ये हो जाएगा v प्लस में x इंटू dv बाई dx। ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पे बताना, dy बाई dx निकालने के लिए मैंने u डॉट v रूल लगाया, आगे v को साइलेंट रखा, x का डिफरेंशिएशन 1 लिख दिया। ठीक है, फिर x को साइलेंट रखा और v का डिफरेंशिएशन dv बाई dx हो जाएगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखना। अब अगर मैंने ये एज्यूम किया ना y इज इक्वल टू vx, तो मैंने अपने मन के आंखों से पढ़ लिया कि y/x जहां जहां देखूंगा वहां v लिखूंगा। अरे y इज इक्वल टू vx तो y/x इज इक्वल टू v। ठीक है, तो मैं काम करूंगा, जब जब मैं यहाँ पे y/x देखूंगा मैं उसकी जगह v लिखूंगा। ठीक है, तो x की जगह तो मैंने x ही रहने दिया। ठीक, इनटू में cos y/x की जगह मेरे को क्या लिखना है, v लिखना है। ठीक है, और dy बाई dx की जगह मुझे ये पूरा सामान लिखना है, v प्लस में x इंटू dv बाई dx। बिल्कुल डरना नहीं है लिखने टाइम। आपको लगेगा कि अरे सॉल्व करते टाइम बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं, जो प्रोसेस है वो आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं v प्लस में x इंटू dv बाई dx। ठीक है, अच्छा अगर इतना सा पार्ट मैंने लिखा, फिर इधर की कहानी भी चलेगी। अब यहाँ पे y दिख रहा है मेरे को, y को सब्स्टिट्यूट करूं या नहीं करूं। हाँ बिल्कुल, y इज इक्वल टू vx मैं किस लिए माना हूं, सब्स्टिट्यूट करने के लिए ना, तो मैंने y की जगह vx लिख दिया। ठीक है, अच्छा इनटू में cos अंदर दिख रहा होगा, अंदर जो आदमी है वो y/x है, और y/x को मैं कहां रहने दूंगा जिंदा, उसको तो मार के उसकी जगह v लिख दूंगा, क्योंकि y/x इज इक्वल टू v है। तो मैंने जल्दी से cos v लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अच्छा एक मिनट, y की जगह मैंने vx लिखा और cos y/x की जगह मैंने v लिखा। ठीक है, और x को तो सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा हूं। क्यों सर, x को क्यों नहीं सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, थोड़ा देखना x को क्यों नहीं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, क्योंकि आपने dy बाई dx निकाला, क्या उसमें x है, हाँ सर, क्या उसमें v है, हाँ। तो अगर इसमें x और v है, dv बाई dx है, तो आपको v और x की टर्म रखनी है, बाकी सब सब्स्टिट्यूट कर देना। मैंने y को सब्स्टिट्यूट कर देना है, क्योंकि मेरे पास dy बाई dx की जगह dv बाई dx आ रहा है, तो v का टर्म होना चाहिए, x का टर्म होना चाहिए, y को रिप्लेस कर देना है। ठीक है, उस चक्कर में y बाई x भी रिप्लेस हो गया। ओके, आ रही है बात समझ में मेरी। अच्छा,
ओके, अब आगे की कहानी सॉल्व करते हैं। अगर आगे की कहानी सॉल्व करते हैं तो पता चलेगा इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई के अलावा कुछ कर नहीं सकते, तो यहां पे दिखेगा आपको x इंटू वी इंटू कॉस वी, ठीक है। अच्छा, प्लस में इसको करोगे तो ये होगा x और x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर हो जाएगी, इंटू में आपको दिख रहा होगा cos v, इंटू में दिख रहा होगा आपको dv बाई dx, ठीक है। ये क्वेश्चन शायद मैंने आपको डू योर सेल्फ दिया था, जो स्टूडेंट ने किया है बहुत अच्छा है, जिन्होंने नहीं किया वो ध्यान से देखते रहना, ठीक है। ओके, अच्छा अच्छा, इधर देखते हैं, इधर की कहानी देखते हैं। इधर की कहानी तो बड़ा सिंपल है, वी एक्स कॉस वी प्लस में एक्स, ठीक है। अच्छा, अगर एक बच्चे की नजर इस बात पे पड़ी तो सर वी एक्स कॉस भी इधर भी है, वी एक्स कॉस भी इधर है, तो जिंदा रखो कि मार दो, मार दो, ठीक है, मार दिया मैंने। अच्छा, जो सामान मेरे पास रह गया उसको मैं एक बार नीचे लिख दूं क्या, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस वी इंटू डीवी बाई डी एक्स, ये मेरे पास इस साइड बच गया जो नहीं कटा, और इस साइड जो रहा दैट इज आपको x। एक बच्चा बोलेगा सर अभी भी कुछ कट रहा है, मैंने बोला क्या, उसने बोला सर एक x से एक x को मार दो तो कोई तकलीफ होगी क्या, मैंने बोला नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो इधर जो रहेगा सर वो दिखेगा मेरे को x इंटू कॉस वी इंटू डीवी बाई डी एक्स, कोई तकलीफ हुई क्या, नहीं सर। इज इक्वल टू, x मर गया तो इज इक्वल टू क्या छोड़ गया, 1 छोड़ गया, अरे x ने एक x को मार दिया तो 1 छोड़ दिया। अच्छा, ठीक है, अब मेरे पास पता है कि अगर dv बाई dx है तो dv को क्या चाहिए, v का पार्टी, dx को क्या चाहिए, x का पार्टी, तो dv के बगल में ही है cos v, तो उसको क्या छेड़छाड़ करना, उसको मैं एज इट इज लिखता हूं, ठीक है। अच्छा, कितने लोगों समझ में आया, dx उधर जाएगा, और जैसे ही dx उधर जाएगा क्या मांगेगा दुनिया से कि मुझे x दे दो, मुझे x वाली पार्टी दे दो, मैं जल्दी से x दे देता हूं, अपॉन में x चला जाएगा कि उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा फास्ट इसलिए रख रहा हूं क्योंकि ये लास्ट क्लास है, 3 क्लास ऑलरेडी डिफरेंशियल इक्वेशन आपके दिमाग में फिट कर चुका हूं कि करना क्या है आपको, ठीक है। तो लास्ट क्लास में थोड़ा सा फास्ट तो रह सकता हूं ना, स्टार्टिंग के क्लास में मैं खुद धीरे चलता हूं, क्यों, क्योंकि अभी आपका चैप्टर दिमाग में मैं फिट कर रहा होता हूं, एंड क्लास तक तो फिट हो जाता है ना, तो इसलिए थोड़ा फास्ट मूव कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, कितने लोगों को समझ में आया, अब इंटीग्रेशन की टोपी बना दो सर, अगर इंटीग्रेशन की टोपी बना दो तो कॉस वी का इंटीग्रेशन हर बच्चे को पता है साइन वी, माइनस तो नहीं ना, नहीं, एंड में सी होता है इंटीग्रेशन के टाइम में, नाम के तब जाके सी माइनस लगाते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू dx ने बोला ln x प्लस में c। अच्छा, v को सब्सटीट्यूट जरूर कर लेना भैया, v की जगह y बाई एक्स रख लेना, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा साइन y बाई एक्स इज इक्वल टू ln x प्लस में c, ठीक है। आई बात समझ में, तो ये मेरा कर्व का इक्वेशन बन गया डिफरेंशियल इक्वेशन से, ठीक है। ओके, चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। अब थोड़ा देखना, अगर इस क्वेश्चन को देखोगे तो एक बच्चे को पता चलेगा सर y बाई एक्स मेरे को दिखा, y बाई एक्स जैसे ही दिखा मेरे को समझ में आ गया ये एचडी का क्वेश्चन है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। लेकिन दूसरा बच्चा बोलेगा सर मेरे को सबसे मजेदार चीज dy बाई dx ही नहीं दिख रहा। थोड़ा ध्यान से देखो, dy बाई dx कहां दिख रहा, आपको dy दिख रहा है, आपको dx दिख रहा है, लेकिन dy बाई dx नहीं दिख रहा। अरे एचडी का क्वेश्चन है या किसी का भी क्वेश्चन है, वेरिएबल सेपरेबल है, एलडी है, बीडी है, कुछ भी है, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन का dy बाई dx तो दिखना चाहिए ना, वही नहीं दिख रहा सर मेरे को। तो सबसे पहले dy बाई dx क्रिएट करो, वो कैसे, dx की डिवाइड मार दो, सिंपल। क्या आपके पास dy है, आपको कमी किसकी है, अपॉन में dx की, तो आप अपॉन में dx में dx की डिवाइड मार दो। अगर मैं डिवाइडेड बाई dx चलाऊं तो आपको पता चला कि इस साइड dx की डिवाइड लगेगी तो इन दोनों में किसी एक की लगेगी, ठीक है। तो इसकी लगी तो हो गया ये x dy बाई dx, आया कहानी समझ में, x dy बाई dx, ठीक है। अच्छा, माइनस में y dx अपॉन में dx से तो खत्म हो गया, तो ये हो गया माइनस का y मात्र, ठीक। अच्छा, और यहां पे इनटू में y साइन y बाई एक्स। ओके सर, इसकी डिवाइड क्यों नहीं मारी, y साइन y बाई एक्स में dx की डिवाइड क्यों नहीं मारी, और जब भी चीजें मल्टीप्लाई में होती है ना किसी एक की डिवाइड लगती है, नहीं समझ में आया सर, इसको थोड़ा बेसिक मैथ्स में समझाता हूं। अगर आपके सामने मैं 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 लिख दूं तो 2 की डिवाइड 4 को मारोगे या 2 को मारोगे या दोनों को मारोगे, किसी एक को, या तो 4 को 2 से काटूंगा या तो 2 को 2 से काटूंगा। मैंने अगर दो चीजें मल्टीप्लाई में होती है ना तो जब डिवाइड लगता है ना तो वो डिवाइड किसी एक को लगता है, किसी एक जन को लगता है, और जब वही सम या सब्ट्रैक्ट में हो तो दोनों जन को लगता है। जैसे ये 4 प्लस 2 होता तो 2 की डिवाइड 4 की भी लगती है, 2 की भी लगती, 2 को भी लगती। आ रही कहानी समझ में, तो अगर मैंने dx की डिवाइड मारी तो ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ये वाला पार्टी और ये वाला पार्टी मल्टीप्लाई में है, तो या तो डिवाइड ये खाएगा या तो डिवाइड ये खाएगा। तो मैंने इसको खिलाया क्यों, क्योंकि तभी तो मेरा काम डिवाइड x बनेगा और आसान होगा ना, जो मेरे को चाहिए तभी तो मिलेगा ना जब मैं इसको डिवाइड मारू। ओके, क्या एक बच्चा समझ गया कि सर इधर भी वही चीज, इधर भी अगर dx की डिवाइड मारनी है तो किसी एक जन को ही मारनी है, तो y dx अपॉन में dx तो खत्म हो जाएगा, तो केवल y बचेगा। ओके, आ रही है कहानी समझ में,
बात समझ में आ रही है मेरी? ठीक है, अच्छा आगे बढ़ता हूं। एक्स डीवाई बाई डी, सर इधर भी क्रिएट हो गया, एक्स डीवाई बाई डी एक्स इधर भी क्रिएट हो गया। जो सर आपको करना था डीवाई बाई डी एक्स मैंने कर दिया, ठीक है। अच्छा, इनटू में एक्स कॉस वाई बाई एक्स। कितने लोगों को पता चला कि सर ये एच डी का क्वेश्चन है? अगर एच डी का क्वेश्चन है तो मैं एक ही काम करूंगा, क्या वाई इज इक्वल टू वी एक्स बोलूंगा। अगर y इज इक्वल टू वी एक्स बोलूंगा, जहां जहां y बाई एक्स दिखेगा वहां v रखूंगा और फिर dy बाई dx को सब्सटीट्यूट करूंगा। लेकिन थोड़ा एक बात सुनना यहाँ पे, अगर आप dy बाई dx को सब्सटीट्यूट करते हो यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे dy बाई dx को सब्सटीट्यूट करने जाते हो, यहाँ पे dy बाई dx, यहाँ पे dy बाई dx, और dy बाई dx खुद में क्या होता है v प्लस एक्स इंटू डी बाई dx, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप करके देखना, लेकिन बहुत लेंदी होगा, क्योंकि डी बाई डी एक्स अपने आप में v प्लस एक्स इंटू डीवी बाई डी एक्स क्रिएट रखता है। आप उसको यहाँ पे लिखोगे, फिर x की मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे रखोगे, फिर x की मल्टीप्लाई करोगे, थोड़ा सा लेंदी चला जाएगा। लास्ट में देखोगे कुछ कैंसिल भी हो रहा होगा, जैसे इस क्वेश्चन में ये कैंसिल हुआ, ठीक है। तो आप ये खुद से कर लेना, मैं इसका स्मार्ट तरीका बताता हूं जिससे आपको थोड़ा फास्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वो एच डी का तरीका नहीं होगा, ठीक है, वो पार्शियल डिफरेंशिएशन का तरीका होगा। थोड़ा देखना, तो क्या ये तरीका मैंने समझा, क्या एच डी से हो जाएगा क्वेश्चन? हाँ सर बिल्कुल, वाई बाई एक्स है तो बिल्कुल एच डी का क्वेश्चन हो जाएगा। तो कई बार क्या है ना, जो स्मार्ट तरीका बता रहा हूं ना, वो दिमाग को आपको पकड़ नहीं आएगा, क्लिक नहीं करेगा, एग्जाम का इतना प्रेशर होगा, क्लिक ही नहीं करेगा। तो यही वाले तरीके से जाना, थोड़ा लेंदी से लेकिन क्लिक तो करेगा ना। ये वाला तरीका वाई बाई एक्स है तो सिंपली है, मेरे को समझ में आ गया एच डी है, तो ये तरीका तो मेरा काम करेगा, लेकिन लेंदी होगा, गड़बड़ ही है, लेंदी होगा। तो स्मार्ट तरीका क्या होगा सर? स्मार्ट तरीका पे आओ, ठीक है। कितने लोगों को यहां पे दिख रहा है x इंटू डी वाई माइनस वाई इंटू डी एक्स? सर दिख रहा, थोड़े देर के लिए इसको साइलेंट रखते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर इधर देखा कोई बच्चा y डी एक्स प्लस में x डी वाई, ठीक है, दो लोग का डिफरेंशिएशन होता है, बीच में माइनस कब आता है? u डॉट वी में या u अपॉन वी में? एक बच्चा बोलेगा सर u अपॉन वी में। तो कहीं ना कहीं अगर आप इससे बात करोगे ना, तो ये बोलेगा मेरा u अपॉन वी हुआ है। थोड़ा बाद में चल के सोचना कौन u है और कौन v। अभी मेरे को इतना पता चला कि किसी ने इसका u बाई वी किया, तो अब जाके बीच में माइनस लगा, क्योंकि u अपॉन वी जब करते हैं तो माइनस लगता है, और u डॉट वी के टाइम में बीच में प्लस लगता है। और किसी ने इस पार्टी का ना u डॉट वी किया, आप इस u और v को पकड़ लो, काम बन जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा एक मिनट, अभी इसको थोड़ा साइलेंट रखते हैं, इस जन को साइलेंट रखते हैं, दैट इज आपको x इंटू डी वाई माइनस में y इंटू डी एक्स इंटू में y साइन y बाई एक्स। इसको मैंने बोला कि तू बेटा थोड़ा साइलेंट रहा, इधर मैं देखता हूं। अगर मैंने इधर देखा तो पता चला y और x का डिफरेंशिएशन हो रहा है। थोड़ा ध्यान से देखना, y और x के डिफरेंशिएशन के टाइम में y को किसी ने साइलेंट रखा, x का डिफरेंशिएशन dx लिख दिया, ठीक है, x का डिफरेंशिएशन dx, ओके। प्लस में फिर किसी ने x को साइलेंट रखा और y का डिफरेंशिएशन dy लिख दिया, इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो किसी ने यहां पे ना x और y का पार्शियल डिफरेंशिएशन किया है, x और y किसी के रिस्पेक्ट में नहीं किया है। क्यों किसी के रिस्पेक्ट में नहीं किया है? क्योंकि x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है। आप देखो x साइलेंट, x का डिफरेंशिएशन हो रहा है dx, y साइलेंट, फिर देखो x साइलेंट और y का डिफरेंशिएशन dy। तो ये लिखा है आपको dx इंटू वाई, मैंने x और y का किसी ने पार्शियल डिफरेंशिएशन किया। पार्शियल डिफरेंशिएशन मैंने क्या होता है? दोनों ही वेरिएबल है, दोनों ही वेरिएबल है। अगर आप x के रिस्पेक्ट में करते तो dx नहीं नजर आता, 1 नजर आता। आ रही बड़ी बात समझ में? ठीक है। इनटू में यहां पे लिखा है x इंटू कॉस वाई बाई एक्स। क्या इतनी सी बात मेरी समझ में आई कि नहीं आई बता? हाँ सर आ गई, ठीक है। अच्छा अब सर इसको इधर क्यों लिख रहे हो? सर आप एक काम करो, इस वाली पार्टी को ना इधर भेज दो। एक बच्चे ने बोला, मैंने बोला क्यों क्यों इधर क्यों भेजने के लिए आप परेशान हो? क्योंकि सर इधर साइन वाई बाई एक्स सेम थीटा लेके बैठा है, वही थीटा लेके बैठा है जो इधर कॉस लेके बैठा है, कॉस वाई बाई एक्स। अगर आप उधर करोगे तो टेन वाई बाई एक्स दुनिया को दिख जाएगा। दो साइन और कॉस लेके क्यों बैठे हो? सिंपल टेन में खेलो ना। अच्छा मतलब आप बोलना चाह रहे हो कि आप सर एक काम करो, इसको तो अभी एक्स डी वाई माइनस में वाई डी एक्स लिखो, ठीक है। अच्छा एक बच्चे ने यहाँ पे भी पकड़ लिया कि सर ये एक्स और वाई का यू बाई वी हुआ है, लेकिन u बाई वी के लिए किसी एक जन को सामने आना पड़ेगा और नीचे स्क्वायर बनना पड़ेगा। अगर आपको पता है u बाई वी का फॉर्मूला, तो नीचे v स्क्वायर होता है। पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है। इनटू में, अच्छा अगर मैं इसको उठा के इधर भेजूं तो दुनिया को दिखेगा सबसे पहले तो y बाई एक्स, वाई और x की डिवाइड, और साइन y बाई एक्स और कॉस y बाई एक्स डिवाइड लग के बन जाएंगे tan y बाई एक्स। कहानी में कोई तकलीफ तो नहीं है?
सब चीज समझ में आ रहा है, ठीक है। मैं स्मार्ट तरीका बता रहा हूं कैसे सोचना है आपको। जो पिछला तरीका बताया था वो लेंदी है, लेकिन काम बन जाएगा आपका, उससे करके देखना जरूर, ठीक है। और इधर चल रहा है मेरी कहानी में कहीं x इंटू वाई, ठीक है, ओके। अच्छा, अब अभी अभी मैंने बोला कि ये किसी ने u बाई वी किया। किसका u बाई वी किया? क्या x बाई वाई का u बाई वी किया है? सोच के बताना। किसी ने x को साइलेंट रखा है, y का डिफरेंशिएशन किया है, माइनस में फिर y को साइलेंट रखा है, x का डिफरेंशिएशन किया है। लेकिन सर नीचे कहीं ना कहीं u बाई वी में ना, नीचे मेरे को, ठीक है, ओके, लेकिन इसमें सॉरी x बाई वाई नहीं है, ये y बाई एक्स है। क्यों? क्योंकि पहले वाले को तो साइलेंट रखना होता है, ठीक है, y बाई एक्स है। तो अगर y बाई एक्स से किसी ने y बाई एक्स का डिफरेंशिएशन किया, नीचे वाले को साइलेंट रखा u का, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन होता है, y का डिफरेंशिएशन क्या है, dy, और नीचे वाला साइलेंट होता है। u बाई v का यही रूल होता है ना, कि ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करते हो, नीचे वाले को साइलेंट रखते, तो नीचे कौन होगा, x, साइलेंट कौन है, x, तो नीचे वाला कौन है, x, ऊपर वाला कौन है, y, तो ये y बाई एक्स है, x बाई वाई नहीं है, y बाई एक्स का किसी ने डिफरेंशिएशन किया, ठीक है। लेकिन y बाई एक्स का डिफरेंशिएशन चिल्ला के दुनिया से नीचे एक्स स्क्वायर मांगेगा ना, क्योंकि y बाई एक्स के टाइम में नीचे v स्क्वायर होगा। तो क्यों ना मैं अपने तरफ से एक्स स्क्वायर लगा दूं। मैंने काम किया, नीचे अपने तरफ से एक्स स्क्वायर की डिवाइड इधर मार दी। तो अगर इधर डिवाइड मार दी अपने मर्जी से, तो इधर भी तो एक्स स्क्वायर की डिवाइड मांगा जाएगा, तो मैंने इधर भी एक्स स्क्वायर का डिवाइड कर दिया, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने ऐसा किया तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी इस बात को एक्सेप्ट करने में कि ये जो लिखा हुआ है दैट इज आपको डी वाई बाई एक्स, वाई बाई एक्स का किसी ने डिफरेंशिएशन किया। देखो y को का डिफरेंशिएशन किया है, ऊपर वाले का, नीचे वाले को साइलेंट रखा है, ठीक है। फिर क्या किया है, ऊपर वाले को साइलेंट रखा, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन किया, अपॉन में एक्स स्क्वायर मैंने अपने घर से लगा दिया, नहीं था वो, ठीक है। अच्छा, इनटू में यहाँ पे देखोगे y बाई एक्स, अब पता चलेगा यहाँ से ये y बाई एक्स है, तो एक x से एक x खत्म हो जाएगा, ठीक है। और ये जो y है ये इधर चला जाएगा, तो ये लिखा है tan y बाई एक्स, ओके, इज इक्वल टू इधर लिखा है ये डी एक्स वाई, और अपॉन में यहां से देखोगे तो एक x था ही, और मैंने इस y को बुला लिया, तो ये y हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता चलेगा कि ये मैं अच्छे से लिख देता हूं, ये लिखा है tan y बाई एक्स, ओके, इनटू में डी वाई बाई एक्स, ठीक है। अच्छा, इज इक्वल टू ये लिखा है आपको डी एक्स वाई, एक्स इंटू वाई, अपॉन में एक्स वाई, ठीक है। अब मैं इसको इंटीग्रेशन कर सकता हूं। क्यों सर, ये कौन सा तरीका है इंटीग्रेशन का? ये वो तरीका इंटीग्रेशन का कि क्या tan के अंदर y बाई एक्स है, d के अंदर भी वही चीज है, तो ये tan x लिखा हुआ है सिंपली। अगर आप y बाई एक्स को t बोल दो तो ये लिखा है tan t इंटू डी टी। अगर आप एक्स वाई को भी बोल दो तो ये लिखा है डी वी अपॉन में भी। तो आपको पता है tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, ln sec x, तो मैंने यहां पे लिख दिया ln sec x, ठीक है, ln sec, और x की जगह क्या है आपको x बाई वाई, ओके, आ रही बात मेरी समझ में। और ये लिखा है आपको dv अपॉन में v, अगर मैं xy को v बोल दूं तो ये लिखा है आपको ln v, और v की जगह कौन है, xy, प्लस में c। तो ये आपको सिंपल आंसर आ गया। देखो कि मैंने स्मार्ट वाला तरीका लगाया, और ये लेंदी नहीं हुआ, 3-4 लाइन में आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दे गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा तरीका। आसान है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। मैंने समझाने में थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चन आई थिंक मैं पहली बार आपको दिखा रहा हूं, तो टाइम लगा, लेकिन आपको पकड़ में आ गया कि ये कैसे करना है। बस आपको ये सोचना है कि किसका डिफरेंशिएशन था, ये किसका डिफरेंशिएशन था। तो पहली बात तो आपको समझ में आनी चाहिए, प्लस है तो यू डॉट वी हुआ होगा, माइनस है तो यू बाई वी हुआ होगा, ठीक है। ओके, डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे स्ट्रांग होना चाहिए, यू डॉट वी और यू बाई वी का, ओके। चले, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का पढ़ने जा रहे हैं, और सबसे इजी है मेरे लिए, आपके लिए भी ये सबसे इजी होगा। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आप पढ़ के जब निकलना तब बात करना, ठीक है। जो जो बोलूंगा बस वो सुनते जाना, जो डायलॉग्स बोलूंगा वो सुनते जाना है, कभी आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। मैंने क्या लिखा है, सबसे पहले ऊपर लिखा है जिसमें भी डिफरेंशियल कॉफिशिएंट की डिग्री, डिफरेंशियल कॉफिशिएंट क्या होता है, डिफरेंशियल कॉफिशिएंट क्या, ये डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म, क्या डी वाई बाई डी एक्स की डिग्री और y की डिग्री, y क्या है ये, ठीक है, ये y, y की डिग्री एक बनी रहनी चाहिए। बनी रहनी चाहिए मतलब अगर कल को 2-3 दिया भी है, तो आपको वो कैंसिल आउट होकर कहीं ना कहीं 1 दिखना चाहिए, ठीक है। इसकी डिग्री 1 होना चाहिए, नाम ही आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसमें डिग्री 1 होनी चाहिए, ठीक है। फॉर्म आपको याद रखना है, कैसे फॉर्म याद रखना है थोड़ा देखना, थोड़ा देखना, जो जो मैं बोलूंगा वो इंपॉर्टेंट है, सुनना, ठीक है। क्या यहाँ पे ऊपर dy है,
क्या बोला मैंने, यहाँ पे ऊपर क्या है, dy। तो अगर यहाँ पे dy है तो यहाँ y का टर्म्स मांगेगा। क्या बोला सर, क्या बोला, अगर dy है ऊपर तो यहाँ y का टर्म्स मांगेगा, मैंने पूरी इक्वेशन में y का टर्म जहां भी होगा ना उसको उठा के इसके पास में बिठा दो। अच्छा कल को सर यहाँ पे dt होता तो t का टर्म्स मांगता। अच्छा कल को सर यहाँ पे dx होता तो x का टर्म मांगता। और इक्वल टू के बाहर एक आदमी बैठा होगा, इक्वल टू के बाद एक आदमी बैठा होगा, जैसे यहाँ पे q बैठा है। सर ये p और q कौन है, ये p और q मेरे कॉन्स्टेंट्स हैं यहाँ पे, ठीक है, कांस्टेंट है यहाँ पे p और q। ओके, आ रही है मेरी बात समझ में। अच्छा इसको मैं बोलूंगा जो यहां पे होगा, जो यहां पे होगा उसको मैं बोलूंगा dy by dx के साथ में है। और जो यहां पे ये वाला पार्टी py वाला, उसको मैं बोलूंगा dy by dx के पास वाला। dy को मैं बोलूंगा ऊपर वाला, dx को मैं बोलूंगा नीचे वाला। मेरे डायलॉग्स को एक बार याद रखना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन में कभी तकलीफ नहीं होगी, बस यही करना है, ठीक है। अच्छा एक बात और मैं बदलता हूं यहाँ पे, क्या यहाँ पे अगर dy का टर्म था तो, सॉरी यहाँ पे अगर dy था तो आपने ऊपर y के टर्म्स को बिठा दिया, ठीक है। तो dy और py में कॉमन क्या है, क्या y कॉमन है, dy और py में क्या कॉमन है, y कॉमन है। तो यहां पे लिखा मैंने जो कॉमन है, जो कॉमन है मतलब y, तो y इंटू। अच्छा कल को अगर यहां पे सर यहाँ पे dt प्लस में ty, अगर यहां पे मान जो dt बाई dx होगा तो मेरे को पास में कौन सी टर्म चाहिए, किसकी टर्म चाहिए, t की टर्म चाहिए। कैसे पता चला, जो ऊपर है वो पास में चाहिए, तो मैं यहाँ पे t वाली टर्म बिठाऊंगा, t के साथ कुछ भी हो मर्जी है कोई फर्क नहीं पड़ता, इज इक्वल टू q, लेकिन t वाली टर्म होनी चाहिए। तब आपको पता चलेगा कि दोनों में कॉमन क्या है, dt और tp में कॉमन क्या है, t कॉमन है। तो मैं यहाँ पे y नहीं लिखता, यहाँ पे जो कॉमन है मैंने t लिखता। इनटू में इफ, सर ये इफ क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अपन एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंट्रोड्यूस करते हैं, वो भी मैं आपको सिखाता हूँ अभी नीचे, ठीक है, दिख गया होगा आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। इनटू में यहाँ पे मैंने लिखा इफ, ठीक है, y इंटू इफ, ओके, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में इक्वल टू के बाद वाला। अब अगर आपने यहाँ पे dy देखा तो आपने y की पार्टी को यहाँ पे बिठा दिया, लेकिन इक्वल टू के बाद भी तो कुछ छूट गया ना, कुछ रह गया ना, वो x की पार्टी होगी, t की पार्टी होगी, z की पार्टी होगी, मेरे को नहीं मतलब। लेकिन वो इक्वल टू के बाद जो भी होगा ना, मेरे को पता है वो q होगा, उसको मैं q बोल दूंगा। तो इक्वल टू के बाद यहाँ पे q इनटू में इफ माने इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो निकाल रहे होंगे, तो ये हो गया आपको y इंटू इफ इज इक्वल टू के बाद वाला इंटू इफ। अगर मैं इसको y इंटू इफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में q इंटू इफ पढ़ाता ना, तो बड़े क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो जाते, y कौन है q कौन है। इसलिए आपको सिंपली याद रखना जो कॉमन है, जो कॉमन है मैंने dy और उसके बगल वाले पार्टी में जो कॉमन होगा इंटू इफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में इक्वल टू के बाद वाला इंटू इफ। याद हो गया, भूलोगे तो कभी नहीं, कभी नहीं भूलोगे। अच्छा अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का तरीका होता है e के माथे पे इंटीग्रेशन करेंगे p डॉट dx। अब p डॉट dx रखोगे ना तो कोई दूसरा फॉर्म दूंगा तो भूल जाओगे। p कौन है बताना मेरे को, p कौन है, dy by dx के पास वाला। मैंने बोला ना इसके बगल वाले को बोलूंगा साथ वाला, और जो प्लस के बाद है उसको मैं बोलूंगा पास वाला, ठीक है। तो मैंने यहां पे लिखा e, मैं लिख देता हूं हिंदी में यहां पे dy by dx के पास वाला, पास वाला, ठीक है, ओके। या फिर ये भी बोल सकता हूं जो कॉमन है उसके पास वाला। कॉमन क्या है, y के पास वाला, ये भी बोल सकता हूं, ये ज्यादा बढ़िया होगा। मैं यहाँ पे खुद से क्रिएट कर रहा हूं, देखो ये आपको याद करने का तरीका, ठीक है। जो कॉमन है उसके पास वाला, जो कॉमन है उसके पास वाला, ठीक है। कितना आसान है ना, याद हो जाएगा ना। जो कॉमन, कभी कंफ्यूज ही नहीं होगे, जो कॉमन है उसके पास वाला। कॉमन कौन है, y के पास में कौन है, p इनटू में dx कौन है, मैंने बोला dx कौन है, नीचे वाला। dy को बोलूंगा ऊपर वाला, dx को बोलूंगा नीचे वाला, इनटू में नीचे वाला, ठीक है। कभी भूलोगे क्या, नहीं ना। तो अगर मैं पेज को चेंज करूं, आपके आंखों के सामने से इन चीजों को हटा दूं, तो अब बताओ एलडीई क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताओ, इफ कैसे निकालोगे। ई के माथे पे इंटीग्रेशन के अंदर दो लोग कौन से होंगे, जो कॉमन है उसके पास वाला इंटू नीचे वाला। फिर से बोलो, जो कॉमन है उसके पास वाला इंटू नीचे वाला। फिर अब इक्वेशन लिखते टाइम जो कॉमन है इंटू इफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में इक्वल टू के बाद वाला इंटू इफ दोनों में होगा। एक दो बार इसको बोलोगे, तीन चार बार बोलोगे ना, याद हो जाएगा, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। क्वेश्चन आप एकदम खटखट करोगे, देखना कैसे, ठीक है।
देखना कैसे क्वेश्चन करोगे, ठीक है। अच्छा, पूरी कहानी में एक बात आपने नोटिस नहीं किया, सबसे इंपॉर्टेंट था, डीओबीडेक्स अकेला बैठेगा, डीओबीडेक्स अकेला बैठेगा, लेकिन सर यहाँ पे डीओबीडेक्स अकेला नहीं बैठा, 1+x² इसके पास में चिपक के बैठा है, कैसे हटाओ इसको, अरे 1+x² की डिवाइड मार दो। अगर मैंने पूरी कहानी में 1+x² की डिवाइड मार दी, क्यों सपना आया क्या सर 1+x² की डिवाइड मारने की, नहीं, एलडी का क्वेश्चन है, कैसे पता सर एलडी का क्वेश्चन है, डीओबीडेक्स की डिग्री तो एक हालांकि होगी, 2 वाली डिग्री आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है। वाई की डिग्री देखो 1, ठीक है, या फिर डायरेक्ट आपको फॉर्म ही देख के नजर आ रहा है ये डीओबीडेक्स प्लस ये इज इक्वल टू, फॉर्म देख के भी आप पकड़ सकते हो। तो मैंने 1+x² की डिवाइड मार दी, जैसे ही मैंने डिवाइड मारी यहाँ पे आपको पता चला कि यहाँ पे दिखेगा आपको डीओबीडेक्स, ओके, प्लस में आपको दिख रहा होगा 2xy अपॉन में 1+x², ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ दिख रहा होगा आपको 4x² अपॉन में 1+x²। कितने लोगों को एक बात पता चल गई कि ऊपर जो बैठा है उस पर ध्यान देना y है, तो मेरे को पास में y का टर्म चाहिए, y वाला टर्म चाहिए, माने y को छोड़ के जो पार्टियां बच जाएगी वो y के पास वाली कहलाएगी, जो इफ निकालने के टाइम काम में आएगी। तो अगर मैं यहाँ पे इफ निकालूं तो इफ का फॉर्मूला बोलो, e के माथे पे इंटीग्रेशन में जो कॉमन है उसके पास वाला, कॉमन क्या है y के पास में क्या है 2x अपॉन में 1+x², इसीलिए बोला ये तरीका याद रखो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, कौन p है, कौन q है, कौन y है, कौन x है, सब कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मेरा डायलॉग याद रखो, जो कॉमन है, क्या y कॉमन है, उसके पास वाला है 2x अपॉन में 1+x², इंटू नीचे वाला माने इंटू dx। क्या इसका इंटीग्रेशन आपको आता है, एक बच्चे ने बोला हाँ सर बिल्कुल आता है, क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, सर इसका इंटीग्रेशन आपने पढ़ा रखा है, x अपॉन में 1+x² का इंटीग्रेशन, अरे x dx अपॉन में 1+x² का पढ़ा रखा है ना, आंसर नीचे वाला 1+x², सब्स्टिट्यूशन मेथड, आप इसको t बोलोगे ये dt बन जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 1+x², ठीक है, ठीक है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे अगर 1+x² को t बोलोगे तो ये हो जाएगा आपको 2, अगर आप यहाँ पे 1+x² को t बोलते हो तो यहाँ पे हो जाएगा 2x इज इक्वल टू dt, ठीक है, तो 2x पूरा dt बन जाएगा, तो ये लिखा है dt अपॉन में t बने ln t, तो ये ln 1+x², ठीक है, वो नीचे वाला वो दूसरा तरीका में होता है, ठीक है, ओके। ये आपने इंटीग्रेशन कर दिया ln 1+x², तो कितने लोग पता है यहाँ पे e से ln खत्म हो गया, तो जो आपके पास इफ के नाम पे है दैट इज आपको 1+x²। अब आपको इक्वेशन लिखने आनी चाहिए, अब इक्वेशन बोलो मेरे लिए क्या होता है, एलडी का इक्वेशन क्या होता है, कर्व का इक्वेशन जब लिखने आते हैं तो कैसे लिखते हैं, जो कॉमन है, कॉमन है क्या y कॉमन है, तो मैंने यहाँ पे लिखा y इनटू में इफ बोलो, इफ मैंने अभी अभी निकाला 1+x², उसको लिख दो क्या, हाँ, इंटीग्रेशन में बोलो, इंटीग्रेशन में क्या होता है, इक्वल टू के बाद वाला, इक्वल टू के बाद कौन है 4x² अपॉन में 1+x², तो मैंने लिखा 4x² अपॉन में 1+x² इनटू में इफ क्या निकाला 1+x², ठीक है। तो कितने लोगों को समझ में आया, ये 1+x² से 1+x² खत्म हो गया, ये जो लिखा है दैट इज आपको y 1+x² इज इक्वल टू 4x² का इंटीग्रेशन हर बच्चे को पता है x³ अपॉन में 3, ठीक है। तो ये आपको कर्व की इक्वेशन हो गई, प्लस सी हालांकि इसमें जरूर लगा देना क्योंकि अच्छा यहाँ पे सर क्यों नहीं सी लिखा, यहाँ पे आप इंटीग्रेशन किए तो यहाँ पे क्यों नहीं सी लिखा, देखो यहाँ पे भी सी लिखो या एक सी लिखना होता है क्योंकि कांस्टेंट ऐड हो गया तो एक ही कांस्टेंट होगा ना, दो कांस्टेंट थोड़ी होगा। आ रही है मेरी बात समझ में। अब ये क्वेश्चन तो जस्ट आपको प्रैक्टिस के लिए दे दिया है, ये आप खुद से भी कर सकते हो, ठीक है। क्या यहाँ पे डायरेक्ट अगर आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज आपको इफ निकालने की जरूरत पड़ेगी तो क्या आप ई इंटीग्रेशन में फॉर्मूला रिवाइज कराओ, मेरे को जो मैंने सिखाया वो रिवाइज कराओ, ठीक है। क्या इंटीग्रेशन में क्या होता है, जो कॉमन है उसके पास वाला, कॉमन है कौन y, एलडी का क्वेश्चन तो सबसे पहले देख लो कॉमन कौन है y के पास में कौन है, केवल 2 है, तो मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा, इनटू में नीचे वाला माने dx इनटू में dx, ठीक है। तो आप सभी को पता है 2 और dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2x, तो e की पावर 2x, ठीक है। अब अगर यहाँ पे आप इक्वेशन लिखने जाओगे तो जो कॉमन है इनटू इफ, कॉमन है कौन y इनटू में इफ दैट इज e की पावर 2x, ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में इक्वल टू के बाद वाला दैट इज आपको 4x इनटू में इफ दैट इज आपको e की पावर 2x। सर अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे, सॉरी इंटीग्रेशन कैसे करूं, ठीक है। तो क्या आपको पता है 4 तो बाहर आ जाएगा, अगर 4 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा y इंटू e की पावर 2x, ठीक है, इज इक्वल टू 4 इंटीग्रेशन के अंदर x इंटू e की पावर 2x, ठीक है। तो कितने लोगों को पता है यहाँ पे ये बात तो सर सिखा रखा है, ये बात तो मेरे को सिखा रखा है कि ये अलजेब्रा है और ये आपको एक्सपोनेंशियल है,
जब भी आपको अलजेब्रा और एक्सपोनेंशियल होगा तो आप सक्सेसिव इंटीग्रेशन कर रहे होगे, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन आप खुद से कर लोगे। ठीक, चलिए यहां पे बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन आपको समझाएगा ये मतलब कि आखिर में मैंने ये सभी चीजें क्यों सिखाई और इतना क्यों एलडी के बारे में ऐसे समझाया कि हाँ जो कॉमन है इनटू इफ ऐसे करके सिखाया, क्यों, इस क्वेश्चन के लिए। थोड़ा ध्यान से देखना, ऊपर कौन बैठा है, वाई। अगर ऊपर वाई बैठा है तो क्या मांगेगा, वाई वाला टर्म मांगेगा या एक्स वाला टर्म मांगेगा? एक बच्चा बोलो सर वाई वाला टर्म मांगेगा। अगर वाई वाला टर्म मांगेगा तो वाई का टर्म कहां है? सर नीचे है। क्या नीचे से वाई उठा के इसके पास में बिठा सकता हूं? जवाब आएगा बिल्कुल नहीं सर। तो क्या करूं? सर इसको पलटो। अगर आप इसको पलटोगे तो 1 में एक्स प्लस वाई प्लस वन बन जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस वन। और फिर x का जरूरत होगा x को भेज दूंगा, y का जरूरत होगा y को भेज दूंगा, वन का जरूरत होगा 1 को भेज दूंगा। मर्जिया जिसकी जरूरत होगी उसको मैं उधर भेज सकता हूं। लेकिन सबसे पहले सर इसको सीधा तो करो। अगर मैं इसको सीधा करूंगा उस चक्कर में dy बाई dx भी पलट के हो जाएगा dx बाई dy, ठीक है, और इज इक्वल टू इधर हो जाएगा x प्लस वाई प्लस वन। अब जहां सर इस क्वेश्चन में मेरे को जरूरत थी y वाले टर्म की, अगर मैंने इसको पलटा तो मेरी जरूरत बदल गई। अब मेरी जरूरत x वाले टर्म की होगी। क्यों? क्योंकि ऊपर जो आदमी बैठा है दैट इज x। तो यहां पे जो बैठा है अगर x है dx है तो पास में x की टर्म मांगेगा। x की टर्म कौन है? x। तो मैं काम करूंगा यहां पे लिखूंगा dy बाई dx, लेकिन इधर जिसको लाऊंगा दैट इज आपको माइनस एक्स और y प्लस वन को इधर ही छोड़ दूंगा। आया मजा? इसी दिन के लिए मैंने आपको ऐसे समझाया, ठीक है। अब बताओ मेरे पास अब इफ निकालने की जरूरत आएगी तो इफ मैं कैसे निकालूंगा? क्या इफ इज इक्वल टू लिखूंगा e के पावर इंटीग्रेशन में जो कॉमन है उसके पास वाला। अच्छा ये dx बाई dy, मैंने dy बाई dx लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, ये लिखा आपको dx बाई dy, ठीक है। तो जो कॉमन है, कौन है कॉमन बताना मेरे को। क्या x कॉमन है? यहाँ पे देखो तो यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, तो जो कॉमन है दैट इज आपको x। इनटू में नीचे वाला कौन है? dy है। सॉरी कॉमन है कि पास वाला लिखते हैं ना, कॉमन है तो नहीं लिखते हैं ना। कॉमन है कि पास वाला कौन है? x के पास में कौन है? 1, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा 1। तो ये हो गया e की पावर y। ओके, अब मैं यहाँ पे अगर इक्वेशन लिखने जाऊं तो बताना मेरे को इक्वेशन कैसे लिखेंगे। जो कॉमन है कौन? x इनटू में इफ दैट इज आपको e की पावर y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के अंदर बोलो इक्वल टू के बाद वाला कौन है? y प्लस वन इनटू में इफ दैट इज आपको e की पावर y। क्या फिर से आपको अलजेब्रा और एक्सपोनेंशियल दिख गया? क्या फिर से आप सक्सेसिव इंटीग्रेशन करोगे? हाँ। चले अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा इसको ध्यान से देखना, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। क्या सबसे पहले वही डायलॉग कि dy बाई dx अकेला होगा? अगर dy बाई dx अकेला होगा तो इसके पास में कौन है? x माइनस e की पावर tan इनवर्स y। क्या उससे डिवाइड मार के उसको सेपरेट कर दूं, अलग कर दूं, अकेला कर दूं उसको? क्योंकि सबसे पहला रूल तो यही है कि भैया dy बाई dx अकेला बैठना चाहिए। तो अगर मैं डिवाइड मारूंगा तो dy बाई dx यहां पे दिखेगा, प्लस में आपको यहां पे दिखेगा x माइनस में इसकी डिवाइड मार रहा हूं तो 1 प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में x माइनस में e की पावर tan इनवर्स y, ठीक है, इज इक्वल टू इधर तो जीरो है तो जीरो ही रहेगा। ओके, अच्छा अब सुनना, अब मेरा बात थोड़ा ध्यान से सुनना। अगर ऊपर y है यहां पे तो यहां पे y की टर्म मांगेगा, ठीक है, y की टर्म मांगेगा। क्या y की टर्म 1 प्लस वाई स्क्वायर और इधर भी है tan इनवर्स y, ठीक, तो मैं इसको नहीं दे पाऊंगा, y का टर्म नहीं दे पाऊंगा। तो अब मैं एक चालाकी करूंगा। क्या चालाकी करूंगा? मैंने dy बाई dx को इधर ही लिखा, ठीक है, और इसको इधर शिफ्ट कर दिया दैट इज आपको माइनस का ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर। माइनस ना लिख के मैं एक काम करता हूँ नीचे वाले को स्वाइप कर देता हूँ, tan इनवर्स y इधर लिख देता हूँ और माइनस x इधर लिख देता हूँ। वही बात है, मैंने माइनस यहाँ पे आगे लगा दिया, ठीक है। अच्छा अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने चालाकी क्या किया कि मैं इसको पलट दूंगा। क्यों पलटूंगा सर? क्योंकि 1 प्लस वाई स्क्वायर वाई का टर्म नहीं ले सकता tan इनवर्स y में, लेकिन अगर इसको पलटूंगा तो ये हो जाएगा x e की पावर tan इनवर्स y माइनस में x। मैं दोनों को 1 प्लस वाई स्क्वायर दे सकता हूं और इसको अगर 1 प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा तो y का टर्म मेरा सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। देखना अगर आपको यहाँ पे दिखाऊंगा तो पता चलेगा। यहाँ पे पलटू तो यहाँ पे हो गया dx बाई dy इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस वाई, सॉरी इसको पलटा तो ये क्या हो जाएगा आपको e की पावर tan इनवर्स y माइनस में x अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अच्छा इधर ही करता हूं, ठीक है, तो ये हो गया dx बाई dy और इधर अगर आप देखोगे तो ये हो गया e की पावर tan इनवर्स y। अब मैं सेपरेट कर देता हूं, tan इनवर्स y को दे देता हूं 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है,
और माइनस में x को दे देता हूं 1 प्लस में वाई स्क्वायर, ठीक है। अब आपको किसकी जरूरत है, y वाले टर्म की जरूरत है कि x वाले टर्म की जरूरत है? कैसे पता चलता है सर? जो ऊपर होता है। क्या ऊपर मेरे पास x है? ओके, तो अब x की टर्म को लेकर आएंगे, ठीक, क्योंकि ऊपर x है। अगर ऊपर x है तो x वाली टर्म को मांगेगा। अगर x वाली टर्म को मैं इधर लेके आता हूं तो ये दिखेगा आपको dx बाई dy, और ये माइनस वाला टर्म ये प्लस x अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि x वाला टर्म तो ये है, ठीक है। इज इक्वल टू में मेरा क्या होगा, e की पावर tan इनवर्स y अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब मेरे को इफ निकालना है, ठीक है। अगर अब मेरे को इफ निकालना है तो इफ के लिए मेरे को पता है e की पावर इंटीग्रेशन में क्या होगा, जो कॉमन है उसके पास वाला, कॉमन कौन है बताना मेरे को। क्या x और x कॉमन है? x कॉमन है और इसके पास वाला है 1 अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो मैंने लिखा 1 अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर इनटू में नीचे वाला, नीचे वाला कौन है आपको dy, तो मैंने dy लिख दिया, ठीक है। अब कितने लोगों को पता है ये फोटो मैच का क्वेश्चन है? फोटो मैच का क्वेश्चन ये लिखा है इंटीग्रेशन में e की पावर tan इनवर्स y, ठीक है। ओके, ये लिखा है कि 1 अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan इनवर्स y, ठीक। अच्छा, अब मैं लिखूंगा यहाँ पे एलडीई का इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइम में क्या इक्वेशन लिखते हैं कर्व की, वो लिखूंगा, ठीक है। जो कॉमन है, कॉमन है क्या है, x, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा x इनटू में इफ दैट इज आपको e की पावर tan इनवर्स y, ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में इक्वल टू के बाद वाला, इक्वल टू के बाद कौन है, e की पावर tan इनवर्स y अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो e की पावर tan इनवर्स y अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इनटू में इफ के नाम पे आपको क्या है, e की पावर tan इनवर्स y, ठीक है। तब जाके आपको दिखेगा कि यहाँ पे e की पावर tan इनवर्स y और e की पावर tan इनवर्स y दो बार है तो वो स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, इसको तो कुछ नहीं करूँ, इसको तो मैंने रहने दिया, तो ये लिखा है e की पावर tan इनवर्स y का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तब जाके कितने लोगों को समझ में आया कि अगर सर यहाँ पे tan इनवर्स y है तो उसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे tan इनवर्स y को t बोलता हूँ तो आपको पता चलेगा वो इसका डिफरेंशिएशन 1 प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी बनेगा। अरे यहाँ पे डिफरेंशिएशन इसका लिखा हुआ है, tan इनवर्स y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर लिखा है, तो मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोचूंगा ना, तो ये लिखा है आपको इंटीग्रेशन में e की पावर t, तो t से 2t बन जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा आपको 1 प्लस वाई स्क्वायर की जगह dt बन गया। तो अब इसका इंटीग्रेशन तो आप कर ही लोगे e की पावर 2t का, ठीक है। ओके, आ गया समझ में आपको? तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने दिमाग लगाया कि y का टर्म चाहिए मुझे और वो नहीं मिल सकता, तो मैं x के टर्म के पीछे भागा कि क्या x का टर्म मुझे मिल सकता है क्या। हाँ, x का टर्म मुझे मिल गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग था। अब इधर आओ, ठीक। अच्छा, क्या मेरे को सबसे पहले dy by dx बनाना चाहिए? क्या मेरे को सबसे पहले dy by dx बनाना चाहिए? उसके लिए क्या मेरे को dx से डिवाइड मारना चाहिए? तो ये dy by dx लिखा हुआ है, ठीक है। माइनस में ये y लिखा है, इज इक्वल टू ये लिखा है वाई स्क्वायर इंटू dy by dx, ठीक है। अच्छा, dy by dx की पार्टी, ये भी dy by dx की पार्टी, यदि दोनों को भिड़ाऊंगा तो यहाँ से dy by dx कॉमन आ जाएगा, ठीक है। कॉमन आते ही यहाँ पे दिखेगा आपको x माइनस में वाई स्क्वायर माइनस में y इज इक्वल टू 0, ठीक। अच्छा, अब आपको पता है dy by dx अकेला होना चाहिए। अगर dy by dx अकेला होना चाहिए तो मैं यहाँ पे डिवाइड मार दूंगा, तो ये लिखेगा dy by dx इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू बोल रहा हूँ, माइनस में y अपॉन में x माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कितने लोगों को फिर से वही बात समझ में आ गई? यहाँ पे दिखा उनको क्या चाहिए, क्या y का टर्म चाहिए, क्या मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे y और यहाँ पे नीचे भी वाई स्क्वायर है, y का टर्म नहीं मिलेगा, तो मैं x के टर्म के पीछे भागता हूं, तो यहाँ पे लिखेगा dx अपॉन में dy, ठीक है, dx अपॉन में dy, ओके। माइनस में यहाँ पे आपको दिखेगा x माइनस वाई स्क्वायर। अगर मैंने इसको पलटा, अच्छा इसको एक बार मैं इधर लेके चला जाता हूँ, ठीक है, dx अपॉन में dy इज इक्वल टू, यहां पे मैं देखूंगा तो x माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में y, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया, ओके। आ रही बात समझ में आपको? मैंने dy by dx को अभी dy by dx ही लिखता हूं या फिर पलट के भी लिखूंगा तो कोई फर्क नहीं, मैंने dx by dy लिखा और इसको इधर भेजा y अपॉन में x माइनस वाई स्क्वायर, वो जैसे ही ऊपर गया तो x माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में y, दोनों साइड मैंने पलट दिया, ठीक है। अब मैं अगर इसको देखूं तो ये लिखा है dx by dy और ये लिखा है आपको x बाई वाई माइनस में आपको वाई स्क्वायर अपॉन में y, दैट इज y, ठीक है। कौन सा टर्म चाहिए बताना मेरे को, x वाला टर्म चाहिए और y वाला टर्म चाहिए? x वाला टर्म, क्योंकि ऊपर यहाँ पे x है, तो मैं काम करता हूँ जल्दी से, यहाँ पे dx बाई dy और माइनस में x बाई वाई इज इक्वल टू माइनस वाई लिख सकता हूँ। क्या अब आप सॉल्व कर लोगे? क्या अब आप कर लोगे? इफ निकाल लोगे, ठीक है। इफ बताना कौन है यहाँ पे, x का टर्म छोड़ के पास में कौन है, y या माइनस 1 अपॉन वाई, बताना 1 अपॉन वाई है माइनस 1 अपॉन है, माइनस 1 अपॉन वाई, क्योंकि जो मेरा फॉर्म है उसको भूलना मत, उसमें प्लस था, ठीक है। कहाँ गया, एक मिनट, उसमें प्लस था,
ठीक है, और इसमें माइनस है तो -1/y। अच्छा एक मिनट सर, एक मिनट रुकना, आपने बोला था एलडीई वो होगा जिसमें y का डिग्री 1 होगा, यहाँ पे y की डिग्री 2 है, 1 कहाँ है? तो y की डिग्री किसने बोली? तब जब dy बाई dx है। अगर dx बाई dy है, क्योंकि काम मेरा dx बाई dy से चल रहा है, एलडी के टाइम में मेरा dy बाई dx काम में नहीं आ रहा है, dx बाई dy आ रहा है, तो x का टर्म एक होना चाहिए। ऐसा क्या सर? हाँ, x का टर्म देखो यहाँ पे कितना है, 1 है, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखना x का कितना डिग्री है? 1, क्योंकि मेरे को x से मतलब है, क्योंकि dx बाई dy है, तो x का डिग्री बोलो 1, y का डिग्री देखो 2 था, इसलिए आपके दिमाग में क्या आ रहा है सर y का डिग्री 2 है, तो एलडीई कहाँ है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो है ही नहीं, बिल्कुल है। अगर dy बाई dx होगा तो y की डिग्री 1 होनी चाहिए, अगर dx बाई dy है तो x की डिग्री 1 होनी चाहिए। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते, कर लोगे खुद से, इजी क्वेश्चन। ठीक है, इजी तो डू योर सेल्फ लिख देता हूं, डू योर सेल्फ कर लेना। क्या करोगे सबसे पहले बताना, मेरे टिप्स भी देके जा रहा हूं, तरीका भी। क्या सबसे पहले अकेला करोगे? हाँ बिल्कुल सर, y की डिग्री तो 3 है, हाँ, तो फिर से वही dx बाई dy बनाना होगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले अकेला करोगे, देन आफ्टर आप dx बाई dy के पीछे भागोगे, dy बाई dx दिया हुआ है, dx बाई dy के, क्योंकि आपको y की टर्म चाहिए होगी, वो देखना नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बनेगा आपको y अपॉन में 2x माइनस 10y क्यूब, तो y का टर्म नहीं मिल रहा होगा, इसलिए dx बाई dy क्रिएट कर रहे होंगे। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन। ठीक, लिमिट का क्वेश्चन। कितने लोगों को पता चला लिमिट t टेंड्स टू x माने t क्या है? वेरिएबल, सॉरी t क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, नहीं सॉरी वेरिएबल है, क्योंकि t टेंड्स टू है, t आपको वेरी कर रहा है, और x क्या है? आपको कांस्टेंट। ये लिमिट में मैं सिखाता हूं आपको, लिमिट में मैंने सिखाया हुआ है कि जब भी आपको t टेंड्स टू x होगा तो t अपने आप में वेरिएबल है और x अपने आप में कांस्टेंट है, क्योंकि t x की तरफ जा रहा है, तो जो जाता है, जो घूमता है, वो वेरिएबल होता है, और जो बैठा हुआ है वो आपको कांस्टेंट है, दैट इज आपको x। ठीक है सर, इससे क्या पता चलता है? आपको fx चाहिए, कर्व की इक्वेशन। ठीक है, अच्छा एक बार मैं इसका फॉर्म चेक करता हूं, अगर मैं इसका फॉर्म, क्योंकि लिमिट के क्वेश्चन में सबसे पहले फॉर्म चेक करते हैं, तो अगर मैं t की जगह x रखूंगा तो एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स है, एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स है, क्या कैंसिल हो गया? 0/0 फॉर्म है, और 0/0 फॉर्म के टाइम क्या करते हैं? एल हॉस्पिटल रूल, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो अगर मैं ऊपर का डिफरेंशिएशन करूं तो बोलो टी स्क्वायर क्या अपने आप में टी वेरिएबल है, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बोलो 2t। क्या x कांस्टेंट है? तो x कांस्टेंट है तो अपनी जगह एज इट इज बैठेगा, दैट इज एफ एक्स। ठीक है, माइनस में एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट है, और एफ टी का क्या हो जाएगा? एफ डैश टी। ठीक, अपॉन में टी वेरिएबल है, वेरिएबल का क्या हो जाएगा? 1, और माइनस में x अपना कांस्टेंट है, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे हो गया आपको केवल 1 माइनस 0, उसको क्या है लिखना, और इधर करो तो इधर 1 आप इज इक्वल टू 1। ठीक है, इससे डिफरेंशिएशन नहीं होता सर, वो तो एल हॉस्पिटल रूल लगा रहा है ना, ऊपर ऊपर का डिफरेंशिएशन और नीचे नीचे का डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये हो गया मेरा। ओके, आ रही बात समझ? ओके, अब इसको मैं डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में लिख देता हूं, क्योंकि यहां पे आपको एफ एक्स बताना है। ठीक है, तो यहां पे मैंने लिखा, तो ये लिखा है 2t इंटू एफ एक्स। ठीक, माइनस में फिर मैं t की जगह x रखूंगा, तो ये लिखा है एक्स स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक, अच्छा फिर मैं यहां पे देखूं तो ये लिखा है 2t इंटू एफ एक्स, और एफ डैश एक्स को आपको पता है एफ एक्स को तो मैं y लिख दूंगा, तो मैं इसको काम करता हूं 2ty लिख देता हूं, तो ये लिखा है 2ty माइनस में ये लिखा है एक्स स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स माने dy बाई dx इज इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा अब यहां से कितने लोगों को एक बात समझ में आ रही है कि यहां पे dy बाई dx को सबसे पहले अकेला करो, क्योंकि एलडी का क्वेश्चन है। कैसे सर? y का 1 डिग्री है, और देखो dy बाई dx में सबसे पहले y की डिग्री ढूंढो, कितनी है? y की डिग्री 1 है, अगर y की डिग्री 1 है तो एलडी है, तो मैं काम करता हूं एलडी का तरीका लगाता हूं। एलडी का तरीका क्या होता है? सबसे पहले dy बाई dx को अकेला, अगर dy बाई dx को अकेला कराना है तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड मारनी पड़ेगी, ये हो गया अपॉन में एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा माइनस में यहां पे चलेगा dy बाई dx इज इक्वल टू, यहां पे हो जाएगा आपको 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। कोई तकलीफ तो नहीं हुई आपको? नहीं सर बिल्कुल नहीं। ठीक है, अच्छा dy बाई dx यहाँ पे माइनस का नहीं होना चाहिए, प्लस का होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ dy बाई dx माइनस में 2ty अपॉन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। आपको कौन सा टर्म चाहिए? y का टर्म चाहिए। क्या ये पूरा जो बगल में बैठा है ये y का ही टर्म है? तो ये अपने आप में बन जाएगा y के पास वाला, कॉमन है के पास वाला। तो आइए यहाँ पे जल्दी से इफ भी निकाल ही देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन को मैं करके दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इफ निकालने जाओगे तो इफ क्या हो जाएगा? e की पावर इंटीग्रेशन में जो कॉमन है, कौन सा कॉमन है? अच्छा यहाँ पे एक गड़बड़ हुआ, t तो नहीं होगा ना, x होगा, t की जगह तो x रख देना, तो ये हो गया 2x। ठीक है,
तो यहाँ पे टी नहीं होगा, 2x हो जाएगा, तो कुछ कैंसिल आउट भी होगा, 2x हो गया, तो 2xy से एक x खत्म हो गया, तो 2y अपॉन में x लिखा हुआ है, ठीक है। इसको मैं अलग लिख देता हूँ, अलग पेज पे कर देता हूँ, ठीक है। टी नहीं होगा, x होगा, क्योंकि टी की जगह तो आपको x रख देना है, ओके। तो ये हो जाएगा आपको 2y अपॉन में x, माइनस का आपको दिख रहा है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हो गया आपको 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, ठीक है, ठीक। अच्छा, इसको बहुत ध्यान से देखो, तो इसमें एलडी लगाने का भी कोई जरूरत नहीं है, तो वेरिएबल सेपरेबल से ही हो जाएगा। आप इसके बाद देखो, ये मैंने टी लिख दिया था ना, इसीलिए नहीं आपको दिखा होगा। अगर मैं एक्स देखो यहाँ पे, तो ध्यान से देखो, ये तो वेरिएबल सेपरेबल से हो जाएगा। ये लिखा आपको 2xy, माइनस में आपको लिखा है एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है, ओके। अच्छा, अगर आप इधर, अच्छा नहीं, इधर 1 है तो वेरिएबल सेपरेबल से नहीं हो पाएगा, मुझे लगा यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो 0 होता तो ये इधर चला जाता 2xy और फिर आपको वेरिएबल सेपरेबल, लेकिन 1 है, ठीक है। तो अगर 1 है तो फिर आपको वेरिएबल सेपरेबल नहीं लग पाएगा, ठीक। फिर आपको एलडीई से सोचना पड़ेगा। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एक काम करता हूँ, माइनस में एक्स स्क्वायर लिखता हूँ, ठीक है, माइनस में एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा आपको 1 माइनस में 2xy, सोच गए। अरे मैंने 2xy को पकड़ा, उधर भेज दिया, अब मैं माइनस से प्लस कर देता हूँ, क्यों? क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स मुझे प्लस में चाहिए, तो मैंने डी वाई बाई डी एक्स को प्लस में तो किया, लेकिन भैया डी वाई बाई डी एक्स तो अकेला चाहिए, इसलिए मुझे एक्स स्क्वायर की डिवाइड मारनी पड़ेगी, तो मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डिवाइड मारा, तो ये हो गया 2xy माइनस में 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। सोच जाना क्यों? क्योंकि मैंने जैसे ही माइनस को इधर घुमाया, ये भी घूम जाएगा ना। अरे मैंने माइनस हटाया तो 2xy माइनस वाई हो गया, और मैंने एक्स स्क्वायर को पकड़ के डिवाइड मार दिया। अगर मैंने डिवाइड मारा तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स, ओके। और ये आपको 2xy की एक्स स्क्वायर से डिवाइड लगते हैं, ये हो गया 2y बाई एक्स, ठीक है। माइनस में हो गया आपको 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब बताओ, आपसे दुनिया क्या मांगेगी? y वाला टर्म मांगेगी कि x वाला टर्म मांगेगी? y वाला टर्म मांगेगी, क्योंकि ऊपर dy बैठा है, और y वाला टर्म आपको आसानी से मिल भी जाएगा। वो देखने का एक और तरीका, क्या y की डिग्री 1 है? हाँ बिल्कुल। क्या x की डिग्री 1 है? नहीं, x की डिग्री 2 है, तो x वाला वैसे भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहां पे लिख रहे होंगे अपन dy बाई डी एक्स सिंपल, और y वाला टर्म को पकड़ेंगे। y वाला टर्म कौन है? dy बाई एक्स, तो माइनस में 2y बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब बताओ कॉमन है कौन? क्या y कॉमन है? और उसके पास वाला कौन है? माइनस 2 अपॉन में x, ठीक। कर लोगे? कर लेना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 2xy माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई एक्स इज इक्वल टू 1। ये आपके लिए क्वेश्चन, अच्छा ये सेम क्वेश्चन उठा दिया क्या? नहीं, ये आपके लिए क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्या सबसे पहले डी वाई बाई एक्स को अकेला करोगे तो ये हो जाएगा, अच्छा ये यहीं से है शायद, ये यहीं से उठा दिया 2xy, ये तो सेम क्वेश्चन है यहाँ पे, 2xy माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई एक्स, ये तो सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये तो आपको कोई क्वेश्चन ही नहीं है, ये तो इसी का पार्ट था एक, ओके। अब आइए लास्ट पोर्शन, बीडी बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन भी आपको सिखा के चला जाता हूं। इट्स नॉट एलडीई एज इट हैज डिग्री ऑफ y ग्रेटर देन 2, ठीक। अब सुनना, ये लिखा है इट हैज डिग्री ग्रेटर देन y ग्रेटर देन 2, ये मेरे को इससे मतलब नहीं है। मैंने क्या लिखा है, दूसरे लाइन में देखना, यूज व्हेन, जब ऐसा लगे कि जिसकी जरूरत है वो 2 बार दिया है। सुनना, क्या यहाँ पे आपको y की जरूरत थी? क्यों सर, y वाले टर्म की जरूरत थी? हाँ। क्या y वाला टर्म एक ही था पूरे इक्वेशन में, 2y बाई एक्स? अगला आदमी तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, उसमें y कहां है? तो अगर कल को y की टर्म 2 होती तो फिर ये बीडी हो जाता, बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। सर जैसे एक क्वेश्चन दिखाना, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे दिखाता हूं आपको। क्या सबसे पहले खेल कोई सा भी हो, एल डी बी डी कुछ भी हो, क्या डी वाई बाई एक्स अकेला मांगता है कि नहीं मांगता? हाँ, अगर अकेला मांगता है तो डी वाई बाई एक्स को मैंने यहीं पे लिखा और मैंने x की डिवाइड मार दी, तो ये बन गया बेचारा y बाई एक्स, और ये बेचारे से x की डिवाइड लगी तो ये गया एक्स स्क्वायर y की पावर 6। किसकी जरूरत है आपको? क्या y की जरूरत है कि नहीं है? हाँ सर बिल्कुल, क्योंकि ऊपर dy है, तो अगर ऊपर dy है तो मुझे y का टर्म चाहिए। क्या y का टर्म एक बार यहाँ पे दिया है किसी ने, एक बार यहाँ पे भी दिया है किसी ने, और ऑब्वियसली y की डिग्री 1 से ज्यादा भी है, ठीक है। तो ये जो है आपको, ये बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। मैंने क्या बोला है, जिसकी जरूरत है वो 2 बार दिया है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे एलडी की, जिसकी जरूरत है वो एक ही बार दिया था। अभी मेरे को y की जरूरत है और y का टर्म 2 है, तो फिर एक को मारेंगे। कैसे मारेंगे? तरीका देखना, किसी एक टर्म को मारेंगे। वो मारने का तरीका क्या होगा? डिवाइड विद द ग्रेटर डिग्री ऑफ y की जो ग्रेटर डिग्री है उससे डिवाइड मार दो, एक टर्म तो ऐसे ही मर जाएगा। फिर लेट t टू डी टर्म विच इज बिसाइड dy by dx नॉट विद dy by dx, y वाली टर्म को। ये सुनना, ये मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन से सिखा देता हूं, फिर पढ़ दूंगा फिर समझ जाओगे। y की बड़ी डिग्री से डिवाइड मारी, किसकी?
इसकी, इसकी या इसकी, सबकी। तो मैंने जस्ट डिवाइडेड बाई y की पावर 6 कर दिया, क्योंकि y की बड़ी डिग्री के नाम पे वही वही था। तो यहां पे दिखा दुनिया को 1 की पावर y/6, ये हो गया dy/dx। ठीक है, ओके। प्लस में यहां पे देखोगे तो यहां पे y की पावर 6 से डिवाइड लगते ही हो गया 1 अपॉन में y की पावर 6, सॉरी y की पावर 6 नहीं, y की पावर 5। क्यों? क्योंकि एक y ने एक y को मार दिया, तो ये y की पावर 5 हो गई, इनटू में x इज इक्वल टू, यहां देखोगे तो यहां हो गया x²। क्या अब आपको यहां पे जो दिख रहा है इस इक्वेशन में, आपको इतनी सी बात दिख रही है कि जो चीज आपको चाहिए वो एक ही बार दिया है। क्या आपको y चाहिए वो एक ही बार है? नहीं सर, दो बार है। 1 की पावर y की पावर 5, 1 की पावर y की पावर 6, अब भी दो बार है। तो अब क्या करेंगे? अब ये दूसरा लाइन है, लेट t टू दी टर्म विच इज बिसाइड dy/dx नॉट विद dy/dx। जो dy/dx के साथ में है 1 अपॉन में y/6, 1 अपॉन में y की पावर 6, उसको t नहीं मानना। जो इसके पास में है, इसके पास में कौन है? 1 अपॉन में y की पावर 5, उसको t बोलना। इसलिए लिखा नॉट विथ, नॉट विथ dy/dx, बिसाइड dy/dx। मैंने इस वाली पार्टी को t बोलना, इस पार्टी को 1 अपॉन y की पावर 5 को t बोलना, इसको t नहीं बोलना। ये विथ है, ये जो है ये विथ है, विथ dy/dx है साथ में, और ये बिसाइड dy/dx है। तो बिसाइड वाले को t बोलना है, विथ वाले को t नहीं बोलना। ठीक है, तो आइए इसको t बोलते हैं। अगर इसको t बोलेंगे तो कितने लोग पता चला 1 अपॉन में y की पावर 5 आपको t बनने के लिए रेडी है। अच्छा, अगले में इसका डिफरेंशिएशन ढूंढने के 1 अपॉन y की पावर 5 का क्या हो जाएगा? -1 अपॉन में y की पावर 6 इज इक्वल टू dt। ओके, और यहाँ पे -5 भी तो होगा, क्योंकि डिग्री आपको नीचे आएगी तो -5 होगा यहाँ पे, -5। अब सब्सटीट्यूट कर देंगे, ठीक है, dt/dy, और फिर y का यहाँ पे dy/dx हो जाएगा। y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? dy/dx, और t का क्या हो जाएगा? dt/dx। अब आपको dy/dx को सब्सटीट्यूट करना है। अगर आप dy/dx को सब्सटीट्यूट करोगे तो बोलो यहां से क्या लिखोगे? dy/dx की जगह क्या लिख रहे होगे? dt/dx इंटू में y की पावर 6 अपॉन में -5। तो मैं लिखता हूं dt/dx, ठीक है, इंटू में y की पावर 6 अपॉन में -5, मैंने -5 अपॉन में y की पावर 6 यही लिख रहे होगे ना। अच्छा, इसके पास में जो था कि 1 अपॉन में y की पावर 6 था, इंटू में 1 अपॉन में y की पावर 6 इसके पास था ऑलरेडी। ठीक है, अच्छा, प्लस में इसको तो आप t बोल चुके हो, 1 अपॉन में y की पावर 5 को तो आप t बोल चुके हो, तो ये कहीं t इंटू एक्स लिखा हुआ है क्या? हाँ, ये tx लिखा हुआ है, क्योंकि 1 अपॉन y की पावर 5 को आप t बोल चुके हो। ठीक है, और यहां पे आपको जो दिख रहा है दैट इज आपको इज इक्वल टू x²। ओके 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 सर, एक मिनट मेरे को ये ना कहीं, ठीक है, अच्छा, ये dy/dx की जगह लिखा जाएगा तो y की पावर 6 अपॉन में -5 होगा ना, y की पावर 6 अपॉन में -5। ठीक है, y की पावर 6 अपॉन में -5, तो -5 को तो यहीं पे लिख दिया। ठीक है, फिर आपको पता चलेगा कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, आप डायरेक्ट यहां से भी देख सकते हो कि आपको यहां पे नजर आ जाता है कि 1 अपॉन में y की पावर 6 dy/dx, 1 अपॉन में y की पावर 6 dy/dx की जगह मैं डायरेक्ट लिख सकता था dt/dx अपॉन में -5, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था यहां से। ठीक है, और वो देखो कैंसिल होके भी वही चीज हो गया, तो यहां पे हो गया आपको dt/dx, ओके, अपॉन में -5, दैट इज आपको इनटू में -1/5। ठीक है, प्लस में tx इज इक्वल टू x²। लेकिन एक बच्चे ने बोला सर dt/dx को अकेला होना है, अगर dt/dx को अकेला होना है तो मैं क्या करूं? क्या मैं इनटू में -5 कर दूं? तो मेरे को इनटू में -5 कर देना चाहिए। अगर मैं इनटू में -5 करूंगा तो ये हो जाएगा -5tx, और ये हो जाएगा आपको -5x²। क्या अब आप कर लोगे? क्या अब ये एलडीई की तरह आप देखोगे, जहां पे आपको कौन सा टर्म चाहिए? क्या आपको टी का टर्म चाहिए? हाँ, टी का टर्म है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल है, और उसके अलावा पास में कौन है? -5, -5 आपको पास में। तो जब आप इफ निकाल रहे होगे तो ई की पावर इंटीग्रेशन में बोलो क्या होगा? क्या जो कॉमन है होगा, या जो कॉमन है उसके पास वाला होगा? जो कॉमन है उसके पास वाला, कॉमन है कौन? टी, उसके पास में कौन है? -5x इंटू में dx। क्या कर लोगे? इसलिए बोला था वो डायलॉग याद रखना, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन में फिर कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, इसलिए बोला था वो डायलॉग याद रखना। कर लोगे? चलो कर लेना। ओके, ये क्वेश्चन की बात करते हैं। cos x dy, सबसे पहले dy/dx बना दो सर। सर सबसे पहले dy/dx बनाओ, तो यहाँ पे cos x इंटू में dy/dx, मैंने dx की डिवाइड मार दी। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे देखूंगा तो ये लिखा है y sin x माइनस में y², और dx बेचारा तो खत्म हो गया। किसकी जरूरत है? y की। कितनी बार दिया हुआ? 2 बार। कहां सर? एक यहाँ पे दिया, एक यहाँ पे दिया, y², 2 बार दिया हुआ है सर। सबसे पहले तो सर dy/dx को अकेला करो। अगर dy/dx को अकेला करूंगा तो ये हो जाएगा आपको y sin x अपॉन में cos x, दैट इज आपको y tan x।
ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस में वाई स्क्वायर अपॉन में कॉस एक्स। ओके ठीक, जिसको मैं वाई सेक एक्स भी लिख सकता हूं, वाई स्क्वायर सेक एक्स। ठीक, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, वाई स्क्वायर सेक एक्स, इरेज कर दो इसको, हाँ ठीक। किसकी जरूरत है आपको, वाई की, कितनी बार दिया, 2 बार, तो बी डी है। तो मेरे को पता चले बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन है। बीडी का तरीका क्या होता है, बाई डिग्री से डिवाइड, बाई डिग्री कौन है, वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर से डिवाइड मारू तो मेरे को डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर करना चाहिए, तो इधर लिखा है 1 में वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स। ठीक है, कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं सर, ये वाई और वाई स्क्वायर की डिवाइड लगते ही हो जाएगा 1 में वाई tan एक्स। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस में वाई स्क्वायर सेक एक्स, वाई स्क्वायर की डिवाइड लगते केवल रह जाएगा माइनस का सेक एक्स। ठीक है, फिर कितने लोगों को समझ में आ गया किसको टी मानना है, बताओ मेरे को जल्दी से, किसको टी मानना है। सबसे पहले सर इक्वेशन को अच्छे से लिखो, ये हो गया 1 में वाई स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स। ठीक है, अच्छा, और ये हो जाएगा आपको माइनस में 1 वाई tan एक्स। ओके, इज इक्वल टू आपको चल रहा है इधर कहीं सेक एक्स, माइनस का सेक एक्स। ओके, ये आपको माइनस का सेक एक्स लिखा है, हाँ माइनस का 1 में वाई tan एक्स। ठीक है ठीक है ठीक है, किसको टी मानना है, बिसाइड वाले को या विथ वाले को, बिसाइड वाले को। बिसाइड वाला कौन है, माइनस का 1 वाई, तो इसको पकड़ो माइनस का 1 वाई को, और इसको बोलो बेटा तू टी है। अगर ये टी है तो इसका डिफरेंशिएशन बोलो, क्या डिफरेंशिएशन माइनस में 1/वाई का क्या हो जाएगा, माइनस का 1 में वाई स्क्वायर, हाँ माइनस का 1 में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इनटू में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, क्या यहाँ पे लिखा है 1 में वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, तो ये पूरा टर्म हटा के मैं लिख सकता हूँ माइनस का डी टी बाई डी एक्स, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया माइनस का डी टी बाई डी एक्स। और यहाँ पे लिखा माइनस में 1/वाई को तो मैं टी बोल चुका हूं, माइनस 1/वाई को मैं टी बोल चुका हूं, तो ये हो गया प्लस में टी इंटू tan एक्स इज इक्वल टू मेरा यहाँ पे चल रहा है माइनस का सेक एक्स। ठीक है, फिर कितने लोगों को पता चला ये पॉजिटिव में चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा डी टी बाई डी एक्स, ओके, माइनस का टी इंटू tan एक्स, ओके, इज इक्वल टू मेरा यहाँ पे दिखेगा सेक एक्स। ठीक, कौन सा टर्म चाहिए, टी का टर्म, तो टी का टर्म क्या ये है, पास में कौन है tan एक्स, माइनस का tan एक्स। तो ई निकालने के लिए इंटीग्रेशन में क्या लिखोगे, इफ निकालने के लिए बोलो जल्दी से, क्या लिखोगे, पास वाला, ठीक है, जो कॉमन है उसके पास वाला, कॉमन कौन है टी, और पास वाला कौन है माइनस का tan एक्स, तो माइनस का tan एक्स इंटू डी एक्स। इफ निकाल लोगे फिर कैसे लिखोगे, जो कॉमन है कौन, टी, इंटू में इफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के अंदर इक्वल टू के बाद वाला दैट इज आपको सेक एक्स इंटू में इफ कर लोगे। क्या, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, इसमें कुछ साइन वगैरह कुछ होगा दिक्कत तो आप देख लेना, साइन का थोड़ा बहुत हो सकता है। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, फिर इस चैप्टर को एंड कर देंगे। एलडीई से, एलडीई पढ़ा, बीडी पढ़ा आज की क्लास में, बस इतना ही है इस चैप्टर में। अब बस आप इसके अगर 30-40 क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर ले तो, खुद से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर ले तो, फिर ये चैप्टर का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा बिल्कुल आप कर दोगे। चैप्टर बिल्कुल उतना टफ नहीं है। ठीक है, क्या आपको टफ लगा ये चैप्टर, बिल्कुल नहीं, बेसिक काम है, एकदम फिक्स्ड काम है, उसी को करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखना, एफ एक्स इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ है कॉस टी माइनस में डी टी, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, देन फाइंड एफ एक्स। एफ एक्स चाहिए मेरे को, और एफ एक्स किसके अंदर है, इंटीग्रेशन के अंदर है, बाहर कैसे निकालू, डिफरेंशिएशन करके। ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। तो लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में 0 से x एफ टी इंटू कॉस टी, ठीक है, माइनस में लिखा है आपको कॉस टी माइनस एक्स इंटू डी टी। ठीक है, क्या यही लिखा हुआ है, हाँ सर। क्या मुझे एफ एक्स चाहिए, कैसे पता सर एफ एक्स चाहिए, यार यहाँ पे फाइंड एफ एक्स लिखा हुआ है ना, और एफ एक्स किसके अंदर फंसा हुआ है, इंटीग्रेशन के अंदर। अगर इंटीग्रेशन के अंदर फंसा है तो कैसे बाहर निकालू, डिफरेंशिएशन करके। तो मैं काम करूंगा, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, करते ही मेरा बाहर निकल जाएगा एफ टी, और अगर एफ टी बाहर निकल जाएगा फिर मैं एफ एक्स निकाल सकता हूं। तो अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो एफ एक्स थोड़ी रहेगा, वो तो एफ डैश एक्स हो जाएगा ना। और इसका कैसे करोगे, क्या न्यूटन लेमनीज से कर रहे होगे, हाँ सर। अच्छा, न्यूटन लेमनीज से करने से पहले ना cos t माइनस एक्स को थोड़ा ध्यान से देखना, क्या प्रॉपर्टी 4 की फील आ रही है इसमें। अरे x 0 t माइनस एक्स, अपर प्लस लोअर, वेरिएबल माइनस में अपर प्लस लोअर होता है तो प्रॉपर्टी 4 की फीलिंग आती है। ये आपको किंग प्रॉपर्टी है, मैंने आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन में पढ़ाया था। तो यहाँ पे एक तो इसको सेपरेटली इंटीग्रेशन कर लेता हूं, एफ टी इंटू कॉस टी 0 से x सेपरेटली डिफरेंशिएशन कर लेता हूं, माइनस में 0 से x यहाँ पे हो जाएगा cos t माइनस एक्स, ठीक है, dt, क्योंकि इस पे मैं लगाऊंगा सबसे पहले प्रॉपर्टी 4, देन मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा। ठीक है, अच्छा f डैश x, ओके। अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कैसे करोगे, सबसे पहले अपर लिमिट न्यूटन लेमनीज से हो रहा है तो t की जगह fx। अरे न्यूटन लेमनीज थ्योरम तो पता है ना, इंटीग्रेशन का जब भी डिफरेंशिएशन करना हो तो न्यूटन लेमनीज से करते हैं, fx। ठीक है,
और फिर इनटू में 1 तो ये सिर्फ fx हो जाएगा, ठीक। और माइनस में अगर इस पे आप प्रॉपर्टी 4 लगाओगे तो क्या लिख रहे होगे, x प्लस 0, टी की जगह क्या लिख रहे होगे, x माइनस टी, ठीक है। टी की जगह आप क्या लिख रहे होगे, x माइनस टी। अपर प्लस लोअर, टी की जगह क्या लिख रहे होगे, अपर प्लस लोअर। तो अपर प्लस लोअर क्या है, अपर लिमिट x है और लोअर लिमिट आपको 0 है, तो अपर प्लस लोअर दैट इज x प्लस 0, तो x और माइनस में t, यही लिखते हैं ना प्रॉपर्टी 4 में। अपर प्लस लोअर माइनस में जो वेरिएबल होता है, x की जगह क्या लिखते थे, अपर प्लस लोअर माइनस में x, तो इसे t की जगह क्या लिखेंगे, अपर प्लस लोअर माइनस में t। तो अगर t की जगह x माइनस टी लिखेंगे, x माइनस में t, तो कितने लोग पता चलेगा, x से x खत्म हो जाएगा, अंदर क्या बचे, माइनस टी। और cos के अंदर माइनस टी लिखो या प्लस टी लिखो फर्क नहीं होता, तो ये सिर्फ लिखा रहेगा आपको इंटीग्रेशन में cos t, ठीक है। और 0 से x तक चल रहा है मेरा, ओके। तो कितने लोगों को समझ में आया, ये लिखा है आपको f डैश x। अब की बार इसका डिफरेंशिएशन होगा न्यूटन लेमनीज थ्योरम से, ये हो जाएगा fx, माइनस में ये हो जाएगा केवल cos x, ठीक है, ओके। तो ये लिखा है आपको f डैश x माने ये लिखा है dy बाई dx इज इक्वल टू ये लिखा है y माइनस में cos x। कौन सी टर्म चाहिए आपको, y की टर्म चाहिए ना। अगर y की टर्म चाहिए तो मैं dy बाई dx माइनस में y इज इक्वल टू माइनस में cos x लिख दूं, क्या ये लीनियर, अच्छा यहाँ पे cos t भी था, ठीक है, तो यहाँ पे cos x भी होगा, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, fx इंटू cos x होगा, ठीक है, इंटू में cos x, तो y इंटू में यहाँ पे cos x होगा, ठीक है, यहाँ पे y इंटू cos x हो जाएगा, ओके। फिर भी कोई तकलीफ नहीं, आपको y का टर्म चाहिए था, क्या इफ निकाल लोगे, इफ कैसे निकलेगा, e की पावर इंटीग्रेशन में जो कॉमन है उसके पास वाला कौन है, माइनस cos x इंटू में dx, ठीक है। फिर कैसे लिखोगे, जो कॉमन है कौन, y इंटू में इफ क्या है आपको, e की पावर इंटीग्रेशन में ये तो निकाल ही लोगे माइनस का cos x, इसका इंटीग्रेशन तो कर ही लोगे, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में इक्वल टू के बाद वाला वो कौन है, माइनस का cos x, फिर इंटू में इफ बने इसको लिख दोगे। तो आई होप आपको आज का क्लास अच्छे से समझ में आया होगा, जिसमें मैंने आपको बीडीई पे एंड कर दिया बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या मैंने बताया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, dy बाई dx है तो y की डिग्री 1 चाहिए, dx बाई dy है तो x की डिग्री 1 चाहिए, ठीक है। मैंने जो जरूरत है उसकी डिग्री 1 चाहिए होती है, जो जरूरत होती है उसको उसके पास में बिठाते हैं, जैसे dy बाई dx है तो y वाला टर्म चाहिए उसके पास में बिठाओ, ठीक है। बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, जब जिसकी जरूरत है वो 2 बार दिया हुआ है, जैसे dy बाई dx में मुझे y की जरूरत है, y वाले टर्म की जरूरत है, और y वाला टर्म 2 बार दिया तो बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। और उसमें क्या करते हैं ये मैंने सब आपको सिखा दिया अच्छे से, ठीक है। तो आई होप आपको डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छे से समझ में आया होगा, और डिफरेंशियल इक्वेशन में अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, चाहे एलडीई चाहे बीडीई चाहे एचडी भी मैंने आपको अच्छे से सिखाया कि y बाई एक्स होगा तो एचडी का क्वेश्चन होगा, वेरिएबल सेपरेबल भी सिखा दिया आपको, ठीक है। तो इन चारों टॉपिक से आपके क्वेश्चन आने के हाईली चांस होते हैं आपके एग्जाम में, तो डिफरेंशियल इक्वेशन को अच्छे से सीख लेना, इसके क्वेश्चन कर लेना, 30-40 क्वेश्चन मिनिमम इसके अपार्ट फ्रॉम दी नोट जो मैंने करा रखा है उसको कर लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना, डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर आपसे इसके क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो स्टार्ट कर रहे होंगे रिलेशन, सेट एंड रिलेशन। ये 1-2 क्लास आएगा, ये इजी क्लास है, आपको इजी चैप्टर है, सॉरी, ठीक है। 1-2 क्लास में मैं इसको सेट एंड रिलेशन को कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर रहा है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।